नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और एक इसका शॉर्ट नोटिस भी आया था कि वैकेंसी आने वाली है इसमें। तो अब वैकेंसी का डिटेल तो आ गया था, लेकिन स्टेट वाइज डिटेल नोटिफिकेशन में आ गया है। डेट्स आ गई हैं कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा, कौन कौन लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, किस डेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए, क्या क्या आपका पे स्केल होगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से इस नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 का होने वाला है आईबी द्वारा, उसके रिलेटेड। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आई हैं। तो बढ़िया है, ये जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहली बात जो की गई है वो यही की गई है कि भाई वैकेंसी आपकी क्या क्या है। तो अगरतला सारे जितने भी जगह हैं उसको आप देखते चलिए, उसके हिसाब से पूर्ण रूप से वैकेंसीज दी गई हैं। ये जो है ना, लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट्स ऑफ द रीजन के हिसाब से बदल इसको बाइफरकेट किया गया है। यानी बंगला, कोको बोरक, कोको बोरक एक बोरुक बोलेंगे एक्चुअली, चकमा, काउब्रू और हलम बोलने वाले लोगों का जो जगह दिया गया है अगरतला से, उनकी जो वैकेंसी आई है वो कुछ इस तरीके से है कि जनरल कैटेगरी में 29 सीटें हैं, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें 0, 11 एससी, 20 एसटी, ईडब्ल्यूएस 7, यानी टोटल 67। ऐसे ही बाकी सभी लैंग्वेजेस से रिलेटेड, जैसे गुजराती एंड कक्षी जो है अहमदाबाद से रिलेट कर रहा है उनको, मतलब सब्सिडरी जो है आईबी की उस जगह पे है, और इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के लिए 307 टोटल वैकेंसी है। एजवाल में मीजो, लाई, मारा, पैंग, ब्रू, बर्मीज, ये जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लिए 53 सीटें हैं। ऐसे ही अमृतसर में जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए 74, बेंगलुरु में जो कन्नड़ा, टुलू, बेरी, कोंकणी, नवयथी बोलते हैं उनके लिए 204 सीटें हैं। भोपाल हिंदी बेल्ट है तो हिंदी भाषा 87 सीट। भुवनेश्वर जैसे उड़िया हो गया, कुतिया हो गया, डोंगरिया, भुंजिया, ये सब भाषा बोलने वाले 76 वैकेंसीज आई हैं। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 86। चेन्नई में केवल तमिल जो बोलते हैं उनके लिए है 285 सीटें। सबसे ज्यादा जो सीट देखने को मिल रही है वो देहरादून में हिंदी भाषा नहीं, इसके ठीक नीचे दिल्ली, माफ करेंगे, दिल्ली में जहां हिंदी, पंजाबी, उर्दू तीनों मिक्स है, उसमें हमारे पास 1124 सीटें हैं टोटल वैकेंसी का जो ब्रेकअप हुआ है। इसी तरीके से गैंगटॉक में ऑब्वियसली आप जाएंगे तो नेपाली, भूटिया, लेप्चा ये सब आ जाएंगे, और ये 33 सीट है। फिर गुवाहाटी है, हैदराबाद है। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो सभी भाषाओं और जगहों को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आती है वो 4987 आती है। काफी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 5000 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व की गई है, विल बी एलोकेटेड ऑन सेंट्रलाइज बेसिस। तो ईएसएम जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी यहां पर प्रावधान है। साथ ही साथ अगर पे स्केल की हम बात करते हैं तो पे स्केल जो होगा वो 21,000, लेवल 3 पे क्या है, लेवल 3 क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है, जहां आपका पे स्केल लेवल 3 पे लाई करेगा 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में। ये इसके अलावा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिसिबल अलाउंसेस हैं वो भी आपको मिल रहे हैं इसमें, जिसमें नोट में लिखा हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20%, बेसिक पे आपको मिलेगा इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस, कैश कंपनसेशन, ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्टेड टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। इस पे एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, आप लोग को बताया था।
हाँ, एक चीज है जिसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्वालिफिकेशन क्या आएगा सर, तो इसमें मैट्रिकुलेशन 10वीं पास या किसी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका अगर डिग्री है, मतलब सर्टिफिकेशन है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए जहां से कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। कोई ना कोई नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की या डायलेक्ट की, जो टेबल में ऊपर मेंशन है। अब जैसे मुझे हिंदी आती है, मैंने चेन्नई से भर दिया, तो अगर मैं चेन्नई से इसलिए भर रहा हूं कि वहां सीट ज्यादा है, तो मुझे अगर चेन्नई में जाकर तमिल बोलना पड़ेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो मैं इंटरव्यू में वहीं रिजेक्ट हो जाऊंगा। मतलब लैंग्वेज इज अ कंपल्सरी थिंग। आप जैसे कोई कन्नड़ा बोलता है, वो आके सोचे दिल्ली में बहुत सीटें भर देते हैं फॉर्म, वैसे वर्षा ट्रू नहीं होगा अगर हिंदी नहीं आती उनको तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फील्ड एक्सपीरियंस कोई अगर है इंटेलिजेंस वर्क में तो ये एक डिजायरेबल है, अगर है तो ठीक है, प्लस रहेगा आपके लिए, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट 18 से 27, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 27 साल की होनी चाहिए 17 अगस्त 2025 से, यानी दे दिया एज ऑन 17 अगस्त 2025 से आपकी उम्र इस और इस 2 साल के बीच में लाई करे। अब मिनिमम में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, लेकिन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर जो नॉर्म्स हैं उनके तहत। जैसे एसटी एससी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनको उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये सारी बातें इसमें कही गई हैं जो अमूमन सब में ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अगले लाइन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लिखता है कि द पोस्ट ऑफ एसए एग्जीक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इनके लिए ये नहीं है, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई ना करें। मतलब आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, इसमें पहले ही लिख दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी आगे चलकर बदल सकती हैं, ऐसी बात कही गई है। जो कैंडिडेट का एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब क्लोजिंग डेट तक डिटरमाइन हो जाना चाहिए, यानी 17/8/2025 तक ये सब उससे पहले बन जाए। उसके बाद अगर होगा नहीं मान्य होगा, यही लिखा गया है। उसके बाद रिजर्वेशन के लिए भी उसमें बाद में कहानी कही गई है कि जो रिजर्वेशन है ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, वो एज पर रूल एंड रोस्टर है। आगे बढ़ते हुए इन सब चीजों को जरा आप पढ़ लीजिएगा, जो मोर इंपॉर्टेंट लाइंस आर देयर वो मैं पढ़ता हूं। जैसे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो कैंडिडेट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास लैंग्वेज होना चाहिए लोकल। अगर उनके पास ये नहीं होगा तो आई थिंक यू आर नॉट एलिजिबल एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, आपको वहां नहीं लिया जाएगा जहां से आप अप्लाई करोगे। तो कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो आपको होनी ही चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विस लियाबिलिटी क्या है कि द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लियाबिलिटी, कहीं भी भारत के किसी भी कोने में आपको भेजा जा सकता है। देयरफॉर कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। भारत के किसी भी कोने में अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में ही हो सकता है, क्या पता कभी आपको आने वाले समय में साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया में भी भेजा जा सके, तो ये इसके लिए भी तैयार रहिए। इसने उसमें भी लिख दिया है क्लॉज बना के। पेपर के पैटर्न की बात करें तो टीयर 3 है इसमें। टीयर 1 में जनरल अवेयरनेस, हर एक सवाल एक एक नंबर का होगा, उसने बता दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, जिसमें 5 भाग इसने डिवाइड किए हैं, 20 सवाल हर एक भाग से होगा, तो 20 5 100, 1/4 निगेटिव भी है, यानी 0.25 हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे आपका कट जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन एंड जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन। अब बड़े भाई जरा देख लो, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड रीजनिंग। मैथ्स के भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपको वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं वो आएगा।
उसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जहां सिलॉक्स इस तरीके के क्वेश्चन जहां एनालिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे टाइप्स डाल दिए इन्होंने उस 20 सवाल में। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से क्वेश्चन बनेगा और जनरल स्टडीज से क्वेश्चन बनेगा। तो टोटल ये 5 और जनरल अवेयरनेस है ही। तो दोनों ये पूरा क्राइटेरिया मिला के 100 सवाल होते हैं, 1 घंटे का पेपर होगा। आपने टीयर 1 दे दिया। अब टीयर 2 में आप पहुंचेंगे तो वहां आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज। देखिए, आपको ट्रांसलेट करना है 500 शब्दों को लोकल लैंग्वेज में टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में आपसे लिखवाया जाएगा टीयर 2 में। तो जो भाषा चूज करेंगे उसी भाषा में आपको चेंज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां जैसे ना, ये मत सोचिए कि हमको पैसेज लिखना है या फिर मुझे प्रेसी राइटिंग करनी है, ऐसे राइटिंग करनी है, नहीं। पैसेज आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी इंग्लिश में, ये दिया गया है। 50 नंबर का ये होगा, 1 घंटे का पेपर। और लास्ट में होगा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, जो 50 नंबर का होगा, यानी 100, 50, 50 इस तरीके से है। 3 टीयर में ये पूरा पेपर। सेंटर्स हैं जो आपके नियरेस्ट पड़ेंगे, आप उन सेंटर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखें, द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 5 चॉइसेस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टीयर 1 एग्जाम। आप 5 चॉइस उठा सकते हैं और ये जो कोड है उसको आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। टॉप 5 आपको जो सेंटर्स चाहिए पूरे इंडिया में जहां फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि 5 आप सेंटर दे सकते हैं, बाकी वो लास्टली आईबी के हाथ में होगा कि वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा देता है, उन्होंने ये लिख दिया है। However, the candidature of such candidate will be considered against the vacancy of opted SIB only। जहां भी आपने ऑप्ट किया होगा, लेट सपोज मैं भोपाल ऑप्ट किया हूं तो मेरा भोपाल के लिए ही कंसीडर होगा, बाकी मैं सेंटर कहीं भी अप्लाई कर सकता हूं मेरे हिसाब से, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक, टीयर 1 एग्जाम में भी कंडक्टेड इन 1 और मोर शिफ्ट, यानी मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जाम हो सकता है। अगर कैंडिडेट की क्षमता ज्यादा होगी, एक दिन में नहीं करा सकते तो एक से ज्यादा शिफ्ट में कराएंगे। एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है फिर वो नॉर्मलाइजेशन भी आएगा, वो सब भी आएगा। इसमें आता है कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एट अ पर्टिकुलर सिटी, द कैंडिडेट में शिफ्टेड टू सम अदर सिटी। ज्यादा हो जाए बच्चे या बहुत ही कम हो कि सेंटर पे हम एग्जाम कराने की उस स्थिति में 4 आदमी हैं, सेंटर पूरा हमको ऑक्युपाई करना पड़ेगा उसके लिए, तो उस केस में हो सकता है जो आप सिटी ऑप्ट की हो आपको वहां से कहीं और भेजा जाए। तो इसके लिए भी तैयार रहिए, उसने इसमें लिख दिया है। ढेर सारे नोट्स लिखे हैं बड़े प्यार से उन लोगों ने। ठीक है, बाकी सारे राइट्स वो रिजर्व करते हैं, डेट और टाइम वो इंटीमेट किया जाएगा कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू टीयर 2 और टीयर 3 के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा? जो टीयर 1 में अपीयर करेंगे कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा, उनको एट कोई भी 5 सेंटर जो उनको एलोकेट किया गया है उनके चॉइस के हिसाब से वो उसमें जाएंगे। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.25 आपका 1 नंबर पे कटेगा। कोई भी मार्क आपको नहीं मिलेगा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने निगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं। मार्क फॉर रिव्यू भी अगर आपने किया है और उसका चॉइस में नहीं डाला आपने, या मतलब उसका आंसर ऑप्ट नहीं किया है, तो उसको भी इवेल्युएशन में कंसीडर नहीं करेंगे। यानी इसमें भी आपका कटेगा नहीं, मार्क फॉर रिव्यू करके भी छोड़ देंगे आप, बशर्ते कि ऑप्शन चूज ना किया हो आपने। चूज कर देंगे तब तो गया, क्योंकि आपने उसको अटेम्प्ट किया है फिर रिव्यू कर रहे हैं। फिर आता है इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी ए कट ऑफ मार्क 100 में टीयर 2 में। अनरिजर्व्ड 30, ओबीसी 28, SC ST 25, EWS 30। ऑल एक्स सर्विसमैन विल बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी। जो जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में उनके हिसाब से उनका कट ऑफ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब आपने ये क्लियर कर लिया तो बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क इन टीयर 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड। तो इसमें शॉर्टलिस्ट कितने होंगे? 10 गुना, यानी 5000 लोग थे ना अभी वैकेंसी में, अप्रोक्सीमेटली 5000 वैकेंसी थी, तो 50,000 लोग जो है सेलेक्ट होंगे टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 में आप सेलेक्ट होकर जाएंगे और उसके बाद
एक और बात कही है इसने इसमें डी पॉइंट में, हाउएवर कट ऑफ ऑफ टीयर 1 एग्जाम इन डिफरेंट कैटेगरी मे गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, अरे यार, ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी। लो, वहां 30 तो बता दिया, फिर बोला कि हो सकता है बढ़ भी जाएगा अगर आप उस तरीके के लेवल के कैंडिडेट आ गए तो 30 से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए लिखा है मे गो हायर, आगे ऊपर भी जा सकता है कट ऑफ टीयर 1 का, ये मिनिमम है यानी। चलो ठीक है। टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब क्वालिफाई करना है। द क्वालिफाई मार्क इन टीयर 2 इज 20 मार्क्स, 20 नंबर आना चाहिए 50 में, 20 से कम आया तो आप नहीं क्वालिफाई हुए, इससे ज्यादा आ गया तो क्वालिफाई हो गए। अब जो आपका परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन हुआ है टीयर 1 का, कैंडिडेट को टीयर 3 के लिए भी बुलाया जाएगा, जो 5 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी के, यानी 25,000 लोग, 25,000 लोग को बुलाया जाएगा, जिसने ये भी सिक्योर किया हो टीयर 2 में मिनिमम 20। ठीक, तो टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों को मिला के टॉप 25,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 5 टाइम्स वैकेंसी के, और उसमें से हर मतलब 4 लोग रिजेक्ट होंगे, एक सेलेक्ट होगा इंटरव्यू में, यही इसका मीनिंग है। इसके बाद टीयर 1, टीयर 2 और फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, और एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी कि मान लीजिए कोई नहीं ज्वाइन किया हो तो वेटिंग लिस्ट से भी हम ज्वाइन करा लें। फाइनल सिलेक्शन जो होगा सक्सेसफुल होगा, कंप्लीशन होगा सब्जेक्ट टू कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आपका कैरेक्टर भी सर्टिफिकेट मुझे लगता है वो लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके के हैं, उसका बैकग्राउंड चेक होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन है। जो ये अपॉइंटमेंट है ये टेम्परेरी है, लेकिन however appointment in permanent capacity will depend upon various factors governing permanent appointment in such post in force at that time। तो अभी के लिए टेम्परेरी है, आगे इसको परमानेंट किया जा सकता है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इसके बाद फिर वही कहानी है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू एडहेयर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन एडमिट कार्ड, कॉल लेटर जो भी दिया है उसको आप एडहेयर कीजिए। अब देखो कहता है कि अगर मान लीजिए टीयर 1 में नंबर बराबर आ गए, टीयर 2 में नंबर बराबर आ गए, तो इस केस में टाई होने के केस में क्या है, तो मार्क्स जो टीयर 1 में आया पहले ज्यादा होगा मान लीजिए आपका, तो आपको बोल, जैसे मान लीजिए टोटल आ गया, हमने एक रफ फिगर लेते हैं कि तीनों का जब हमने एवरेज निकाला तो दो लोगों का 200 नंबर आया, जस्ट टू एक्सप्लेन है, 200 तो मैक्सिमम है, लेट सपोज 180 आया। अब 180 दो लोगों का आया, ठीक, 180 में टीयर 1 में लेट सपोज टाई जब हुआ है तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 मिला के टाई होता है, ठीक है, मतलब उसने टीयर 1 में 100 में मान लीजिए 80 नंबर उठाए होंगे, और टीयर 2 में 50 में कितना हो गया, लेट सपोज 40 हो गया, और टीयर 3 में मान लीजिए 50 में उसने कितना 40, तो कितना हो 160, चलो 160, 4 चौक 16, 4 4 8 16, 160 मान लो। अब 160 दो लोग के आ गए, एक आदमी का ये नंबर है, दूसरा का आया मान लीजिए यहां पर 82, यहां पर आया 38, और यहां पर आ गया इसका 40 लेट सपोज। तो अगर टीयर 1 में इसका नंबर ज्यादा है इससे, तो ये कह रहा है कि पहले तो हम टीयर 1 का जिसका मार्क्स ज्यादा होगा उसको कंसीडर करेंगे। लेट सपोज अब टीयर 1 में भी मार्क्स क्या हो गया, सेम हो गया, मेरा भी 80 उसका भी 80। टीयर 3 का मार्क्स में फिर चेक किया जाएगा कि टीयर 3 में मान लीजिए 50 में उसको इंटरव्यू में 25 दिया गया है, इनको 27 दिया गया है, तो ये कंसीडर हो जाएंगे। फिर ये भी टाई हो गया, लेट सपोज इसका भी 25 है मेरा भी 25 है, तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर होगा उसको, अब डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो गया लेट सपोज, तो उस केस में जिसका नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको फर्स्ट नेम से। तो यहां तक आते आते 100% कहीं ना कहीं अलग हो ही जाएंगे हम सब, इतना चेक्स लगेगा। तो अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो 26/7/2025 यानी 26 जुलाई से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा इस फॉर्म का, 26 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट 17 अगस्त 2025 के रात्रि 11:59 पे है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फी थ्रू SBI चलान ऑफलाइन ब्रांच में जाकर अगर पे करना चाहते हैं तो 19/8/2025 ऑनलाइन कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो डेट्स भी बता दी हैं कि ये 26 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म
भरना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप लोग इस तरीके से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चाहिए। जैसे सिग्नेचर चाहिए 80 से 150 KB, वैलिड आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग टू क्लास 10th। तो ये सारी चीजें आपको, वैलिड मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 100 MB से 100 KB से 200 KB के बीच में, जेपीजी JPEG फॉर्मेट में, 12 हफ्ते से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में यहां पर कहा गया है। सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग क्लास 12 डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इफ रिक्वायर्ड। कैटेगरी का एंड सब कैटेगरी के लिए भी कहा है कि वंस फिल्ड बाय कैंडिडेट द ऑनलाइन फॉर्म विल नॉट बी चेंज्ड एंड नो बेनिफिट ऑफ अदर कैटेगरी विल बी एडमिसिबल। यानी चेंज नहीं कर सकते, कैटेगरी सब कैटेगरी भैया ध्यान से भरना, एक बार भर दिया चेंज नहीं कर सकते आप। हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहां पर दिया है, इसको जरूर आप देखें, भरें। और इस नोटिफिकेशन से एक बात क्लियर है कि बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, 5000 के अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी है। आप इसको भर के आसानी से इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। टीयर 1 आप अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके जैसा ही है। टीयर 2 में अगर आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश टू लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज, वो में कन्वर्ट करना है, लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है 2 पैसेज को। तो ये भी कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है अगर आप उस लोकल लैंग्वेज को जानते हैं। इंग्लिश पे थोड़ा सा कमांड बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। इंटरव्यू ऑब्वियस है, उसकी ट्रेनिंग अगर अच्छी होगी तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन एक बार जरूर देखें फॉर्म फिल करने से पहले। बेसिक आइडिया मैंने आपको इसमें पूरा दे दिया है। उम्मीद है अगले IB में आपका जॉब पक्का है। जय हिंद।